हाँ सर। अब यहाँ पे अभी अच्छे से को ध्यान दे के सुनना है कि लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे कि डीएनए जो है उसका जो एक कंप्लीट रोटेशन है। देखो, वन कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो रोटेशन होता है वो जब डीएनए कंप्लीट करता है, ठीक है, वो जब डीएनए कंप्लीट करता है तो ऐसा देखा गया है कि वो लगभग 10 पेयर्स को कंप्लीट करता है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हमको पता है कि 10 बेस पेयर, जैसे आप देखो कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, हमको पता है कि मानो यहाँ पे एडेनाइन होगा तो एडेनाइन हमेशा बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ। मानो यहाँ पे गोनाइन है तो गोनाइन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है बताओ? साइटोसिन। साइटोसिन। और मानो साइटोसिन है तो गोनाइन, थाइमिन है तो एडेनाइन। ऐसे करके अगर हम देखें तो टोटल ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक रोटेशन में देखो, मानो कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो सेम सेम एरो आ रहा है, 360 डिग्री रोटेशन हो रहा है। तो एक 360 डिग्री रोटेशन में, ठीक है, टोटल 10 बेस पेयर आते हैं। बेस पेयर मतलब दोनों नाइट्रोजन बेस साथ में पेयरिंग कर रहे हैं। तो ये वाली जो बेस पेयर है इसको बेस पेयर कहते हैं। तो 10 पेयर बेस पेयर में फिर कितने नाइट्रोजन बेस आएंगे पता है? 20 आएंगे। हमको पता है अगर यहाँ पे एडेनाइन है तो यहाँ पे थाइमिन होगा, यहाँ पे गोनाइन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा। मतलब जितने प्यूरिन्स रहेंगे उतने ही पायरिमिडिन्स रहेंगे। तो नाइट्रोजन बेस मानो 20 है तो उसको डायरेक्टली हाफ करना है, डायरेक्ट हाफ करना है कि प्यूरिन 10 रहेंगे, पायरिमिडिन भी 10 रहेंगे। अगर मानो आपको किसी ने पूछा कि भाई डीएनए की लेंथ जो है ना, वो कैलकुलेट करनी है आपको, तो आप क्या करोगे पता है? आपको ये पता होना चाहिए कि दो बेस पेयर जो है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। कितना है दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, कितना है बताओ? 3.4। हाँ, 3.4 एंगस्ट्रॉन करके है। तो हमने क्या किया फिर? 10 बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय 3.4 एंगस्ट्रॉन किया तो आंसर कितना आया? 34 एंगस्ट्रॉन करके आया। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट थे। ठीक है, तो चार्गाफ रूल मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, चार्गाफ रूल जो है सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अप्लाई होता है, इसको याद रखना हमको। VIMP। ठीक। तो लॉ क्या है? जितने प्यूरिन उतने पायरिमिडिन। प्यूरिन में कौन कौन आता है? एडेनाइन ग्वानाइन। पायरिमिडिन में कौन कौन आता है? साइटोसिन थाइमिन। डीएनए की बात चल रही है। अगर आरएनए है डबल स्टैंडर्ड तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? एडेनाइन प्लस ग्वानाइन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस यूरासिल, ऐसा आएगा। लेकिन यहाँ पे डीएनए की बात चल रही है। तो चारगाफ रूल जो है वो तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए भी अप्लाई है एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए भी अप्लाई है। तो मैंने बोला कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी एग्जिस्ट करता है कुछ कुछ वायरस में। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कर सकते हैं, है ना, A+G को डिवाइड कर सकते हैं C+T से, आंसर आएगा 1। मतलब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ से C+T से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर ये आएगा। ठीक है, उसका अपोजिट करेंगे तो C+T डिवाइडेड बाई A+G इज इक्वल टू 1 आएगा। इसका ही अर्थ हमको पता है कि एडेनाइन इज इक्वल टू थाइमिन होता है, गुआनाइन इज इक्वल टू साइटोसिन होता है। ये भी हमको मतलब पता है। और ये रूल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए अप्लाई नहीं है, ना ही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए अप्लाई है। बेस रेशियो क्या है? बेस रेशियो ये होता है आपका, है ना, A+T/G+C का जो रेशियो आएगा उसको हम बोलते हैं बेस रेशियो। ध्यान से सुनना। A+T
S2G+C, जो रेशियो आएगा उसको आप बोलते हो बेस रेशियो। तभी आप यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे A+T अगर आप देखें कितने 1 2 3 है, ठीक है, और G+C अगर देखेंगे वो कितने 2 है। तो यहाँ का जो बेस रेशियो है, यहाँ का जो बेस रेशियो है, ये ग्रेटर देन है 1। इसका अर्थ क्या है? A+T इज ग्रेटर देन G+C। इसका अर्थ ये है, ये वाला जो डीएनए है, इसमें 80 वाले जो नाइट्रोजन बेस पेयर है वो ज्यादा है। तो ऐसा देखा गया है कि जो यूकैरियोटिक डीएनए है उनमें 80 रिच डीएनए होता है, 80 रिच डीएनए। जबकि जबकि मैं आपको बताऊंगा, जबकि जो हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें G+C की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 80। इसलिए आप देखते हो कभी कभी एनसीईआरटी में लिखा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, हाँ, और जीसी रिच्ड है। कौन सा है? जीसी रिच्ड। तो ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक हो, माइटोकॉन्ड्रियल या प्लास्टिडियल, जो भी डीएनए होगा वो आपका जीसी रिच्ड है। बात समझ में आई कि आप दोनों को? यस सर। ओके। तो अभी ना मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत बार है ना, ये एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में इसको, मतलब एनसीईआरटी में ऐसा ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं दिए गए एनसीईआरटी में, कंसेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तभी आप यहाँ पे देखना कि कोई भी एनिमल पकड़ो, मानो कि सी अर्चिन है, कोई भी एनिमल पकड़ो, मानो यहाँ पे सी अर्चिन है, तो उसका जो डीएनए है हमको पता है वो डबल स्टैंडर्ड है। 17%, उसमें क्या है? साइटोसिन है। लिख लो यहाँ पे, साइटोसिन इज 70%। तो आपको क्या करना है फिर? ग्वानाइन निकालना है, एडेनाइन निकालना है, थाइमिन निकालना है। क्या अप्रोच लगाओगे बताओ बरा? क्या अप्रोच लगाओगे? देखो, अगर साइटोसिन अगर 17 है, साइटोसिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है बताओ? गु, ग्वानाइन के साथ। गुआनिन। तो साइटोसिन 17 है तो ग्वानाइन भी 17 होना चाहिए, इसलिए नीचे के दो ऑप्शंस गलत हो गए। अभी मुझे बताओ, 1 और 2 में से कौन सा करेक्ट है? टू। 2। यस, तो 2 आंसर इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एडेनाइन प्लस थाइमिन प्लस ग्वानाइन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 100% होना चाहिए। तो ग्वानाइन साइटोसिन कितना है? 17 17, 34 हो गए, ठीक है। तो फिर ये दोनों मिला के कितने रहेंगे फिर? 100 - 34, मानो 66। तो हमको पता है एडेनाइन इज इक्वल टू थाइमिन है, मतलब ट्वाइस ही, मतलब ए इज इक्वल टू कितना आया? 33%, ऐसा करके। बराबर है कि नहीं? सिंपल है। क्वेश्चन सिंपल था कि नहीं था? अभी यस सर। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन आपके लिए है ये वाला, ठीक है। आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी टाइम की कमी है तो मैं ही सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बस आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। सॉल्व करो, करो सॉल्व इसको।
हॅलो सर. हाँ. सर ॲडेनाईन जर 700 आहे तर मग हम्म. थायमिन पण 700 असतील आणि मग गुआनाईन आणि सायटोसिन ते पण 1000 असतील. ओके. हाँ चला. 3400 मायनस. अच्छा हे काय आहे? 700 आहेत, 700 ठीक आहे. 700. तर थायमिन पण किती असेल? 700 1400 झाले. ठीक आहे. खाली किती राहिले? 2000. फाइंड अदर थ्री. बरोबर आहे का गौरी आन्सर? यस सर. ओके. ओके सो गौरी म्हणते म्हणल्यानंतर बरोबर असेल. सो लेट अस सी व्हॉट इज द आन्सर. सो 3.4K मतलब 3400. एडेनाइन 700 है, थायमिन 700 रहेंगे, सब मिला के 3400. इसलिए आपका जो गेस था आपका जो गेस था वो सही निकला. ठीक है. साइटोसिन 1000, ग्वानिन 1000 करके. अभी इसका आंसर कोई बताएगा? यस. 20%. ओके. तेजल, क्या आएगा इसका आंसर? नाही सर, ते सिंगल स्टँडर्ड सर साठी माहित नसतं नाही व्हॅलिड. सर, कारण की ते सिंगल स्टँडर्ड डीएनए आहे ना. यस. तो हमारा जो रूल है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को अप्लाई नहीं होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ही अप्लाई होगा. इसलिए 20% थायमिन है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कितना एडेनाइन रहेगा. ये वाला जो है, ये वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का. तो आप ये सब डाटा देख के आपको क्या लगता है, ये डीएनए है या आरएनए है, पहले बताओ. और ये डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है, ये बताना है. बता. और रीजन भी बताना है आपको. ठीक है. यस गौरी, डीएनए और आरएनए क्या है ये? डीएनए. ओके. तेजल, डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड? सिंगल स्टँडर्ड. क्यों? सर ते रूल फॉलो नहीं करत है. हम्म. तो हम देख सकते हैं कि जितना एडेनाइन है उतना थायमिन नहीं है. तो इसका अर्थ ये है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात चल रही है. ठीक है. अभी ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना है, इसको सॉल्व करना है. ठीक है. तो ट्राई करो सॉल्व करने का. मुझे आंसर बताओ इसका. फर्स्ट. यस. तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. मैं जस्ट थोड़ा सा साइड में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया है. ऐसे 2000 बेस पेयर है. मैंने बस 3 दिखाए आपको. ठीक है. मैंने बस आपको 3 दिखाए. ऐसे 2000 है. तो 2000 बेस पेयर है, तो कितने नाइट्रोजन बेसिस होंगे? 4000. यस. अगर
2000 नाइट्रोजन बेसिस है। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 है। 3 नाइट्रोजन बेस पेयर है, तो टोटल नाइट्रोजन बेस 6 आते हैं। इसलिए अगर 2000 नाइट्रोजन बेस पेयर है तो इसका आंसर आ रहा है 4000। वेरी गुड, करेक्ट है। उसमें से बताओ गौरी, प्यूरिन्स कितने रहेंगे, पायरिमिडिन्स कितने रहेंगे? 2000 each. हाँ, तो ये 2000 रहेगा, भी सही है। तेजल, न्यूक्लियोटाइड कितने रहेंगे टोटल? 4000। गौरी बराबर है क्या? Yes, sir. हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है, पूरा न्यूक्लियोटाइड है ऐसा। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि ये भी 4000 रहेंगे। फॉस्फेट कितने रहेंगे? 4000। 4000. वेरी गुड, 4000 रहेंगे। गौरी, अभी राइबोस शुगर कितने रहेंगे? 4000. 4000। तेजल बराबर है क्या? सर उसमें हाँ सर। डीऑक्सीराइबोस शुगर चाहिए ना? हाँ, डिऑक्सी राइबोस शुगर चाहिए, राइबोस शुगर रहेंगे 0। ठीक है। ओके, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने रहेंगे? यस। 4000। 4000. हाँ, 4000। वेरी गुड। लेंथ ऑफ डीएनए कितनी रहेगी? कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? लेंथ ऑफ डीएनए का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सर वो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स हाँ। इनटू वो 3.4 हाँ, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम। करेक्ट। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर देखोगे, तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं आपके पास? 2000। 2000 मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है? सिंपल है ना, 3.4 करना है, तो आंसर कितना आएगा? 6800 ये वाली सारी चीजें थी। तो आपका जो आंसर था वो सही है। लोगों को है ना, कुछ चीजें ये समझ में ही नहीं आती, उनके दिमाग से ऊपर का डिस्कशन होता है। लेकिन आपने प्रॉपरली इसका जवाब दिया, इसे समझ सकता हूँ कि आप दोनों इंटेलिजेंट हो। तभी देखो, ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कुछ फर्स्ट पेज के ऊपर रहेगी, कुछ थर्ड, कुछ एट्थ पेज के ऊपर रहेगी। मेरा काम क्या रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन जिधर भी है एनसीईआरटी में, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे लाके डाल दूं करके। तो अभी मैं आपको बोलने वाला हूँ, डीएनए मुझे बताओ, क्या डीएनए सिंगल स्टैंड का हो सकता है या नहीं? यस और नो? हो सकता यस है सर। सर. हाँ, तो आप यहाँ पे देखो, कि सिंगल स्टैंड का हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वायरसेस के केस में। उस एक आधे वायरसेस का नाम है क्या यहाँ पे? यस, 5174 बैक्टीरियोफाज। 5174 बैक्टीरियोफाज, ये वाला जो है वायरस। बैक्टीरियोफाज किसको कहते हैं बताओ मुझे, किसको कहते हैं? सर वो बैक्टीरिया को किल करता है। हाँ, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उनको हम क्या करते हैं, कहते हैं बैक्टीरियोफाज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना ही है, 5174 बैक्टीरियोफाज। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है क्या? हाँ। लिनियर होता है क्या? यस। सर्कुलर होता है क्या? यस। लिनियर कहाँ पे पाया जाता है? यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सर्कुलर देखो बैक्टीरिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, या प्लास्टिड्स के अंदर ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये क्लियर होगा है क्या आपको? बताओ, इज इट क्लियर?
यस सर। ओके, तो अभी आगे देखो। मैं आपको कुछ डाटा दे रहा हूँ यहाँ पे, वो डाटा आपको याद रखना है। इन एनी हाउ इन एनी कंडीशन आपको ये डाटा याद रखना है। तो डाटा में आप देखो पहले, 5174 बैक्टीरियोफाज जो है उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स है। ये डाटा आपको याद रखना है। इसको कैसे याद रखना है? ठीक है, मतलब जस्ट ऐसा याद रखो कि 5 + 3 8, है ना। 5 + 3 8 -2 6, उसमें कोई अभी ट्रिक वगैरह कुछ है ही नहीं। 5386 5 3 8 -2 6, 5386, 5386 ध्यानात ठेवायचं. आणि हा सिंगल स्ट्रँडेड आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही इथं पाहू शकता फक्त न्यूक्लिओटाइड आहे, इथं बेस पेअर असं काही लिहिलेलं नाहीये, ध्यानात ठेवा. कधी कधी जोड्या जुळवा असे प्रश्न विचारतात या चॅप्टर मधून, काही पण जोड्या जुळवा, सायंटिस्टचे नाव एकीकडं, हे एकीकडं, असं करता करता पूर्ण चॅप्टर मधून काही पण प्रश्न विचारला जातो. ठीक आहे. सो सेकंड इज लॅम्बडा बॅक्टेरियोफाज. हा डबल स्टँडर्ड असतो, ठीक आहे. आणि लिनियर डीएनए याच्यामध्ये पाहायला भेटतो. हा व्हायरसच आहे, पण हा व्हायरस आहे, पण या व्हायरसमध्ये काय डबल स्टँडर्ड डीएनए आहे. आणि याच्यामध्ये किती बेस पेअर आहे? 48502 बेस पेअर. 48502, 48502, 48502. जसं आपण इथं पाहू शकतोय की 48 मध्ये हे जर दोन जर मिळवले ना तर 50 होतात, अशा पद्धतीने. 48 मध्ये जर दोन मिळवले तर किती होतात? 50 होतात. 48502 किंवा 48552 असं, है ना. जसं तुम्ही इथं पाहू शकताय, सर्क्युलर स्मॉल सिंगल स्टँडर्ड 5 आणि 3 8 -2 6, तर काय 48 आणि 2 असे करून 50 होतात. आता इथे बघा, इस्केरेशियाई कोलाई जो आहे त्याच्यामध्ये 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेअर आहे इकोलायमध्ये. ठीक आहे, इकोलायमध्ये 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर. और जबकि ह्यूमन की जो सेल होती है, ह्यूमन की सेल अगर डिप्लॉयड है तो उसमें 6.6 × 10⁻9 होता है, 6 नहीं है, 9 याद रखना है. हैप्लॉइड अगर सेल किया जाए बस डिवाइडेड बाय 2 करना है, बस डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2 करना है. 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर. ये चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है? ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये डाटा है, इस डाटा को नहीं भूलना है, इस डाटा को नहीं भूलना है. ठीक है, इस डाटा को नहीं भूलना है. तो मैं क्या करता हूँ, आपको फिर से प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है. मुझे बताओ 5174 जो बैक्टीरियोफाज है उसमें टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड है? आंखें बंद करके उत्तर देना है, आंखें बंद करके. हाँ, अब पहले आंखें बंद करो आपके, फिर उत्तर दो. 5174 बैक्टीरियोफाज में कितने न्यूक्लियोटाइड है बताओ. अरे आंखें बंद करोगे तो माइक कैसे ऑन करोगे? आंखें खोल के उत्तर दो, फिर माइक ऑन ही रखो, फिर आंखें बंद करो. कैसा लगा आइडिया? गौरी कैसा लगा आइडिया? मस्त। तो अभी उत्तर दो ना, फिर मस्त मस्त क्या बोल रही हो? उत्तर दो. 5174 बैक्टीरियो, 5 हाँ 5386. लैम्बडा बैक्टीरियोफाज तेजल. 48502 base pairs, हाँ, 48,502. यस. और ई कोलाई, ये जो बैक्टीरिया है उसमें हमको पता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर रहेगा, बेस पे रहेंगे. उसमें कितना आता है? 4.6 4.6 into 10 to the power 6. 6 बेस। हाँ. और ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल में 6.6 into 10⁻9 बेस हाँ, पेयर्स। वेरी गुड. ये डाटा आपको अच्छे से याद रखना है. तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है. ये प्रश्न आपको आएगा, कहाँ पे आएगा? एनसीईआरटी में आएगा. मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे एनसीईआरटी में ये लिखा है. देखो, हमको पता है कि टोटल बेस पेयर जो होता है हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन में, वो इतना होता है 3.3 × 10⁻9. अगर आपको बोला जाए कि भाई कैलकुलेट करो लेंथ ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन इन मीटर, ये आया है एनसीईआरटी में क्वेश्चन, दिखाऊंगा मैं आपको.
तो लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला वगैरह एनसीईआरटी में कहीं पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में सारे प्रश्न हैं, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद करना है, VIMP, ठीक है। तो टोटल बेस पेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल बेस पेयर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पूछा गया है मीटर में, तो मीटर में बोला है तो हमको पता है एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर। तो हमने, हाँ, फिर मैथमेटिक्स कर डाला। तो मैथमेटिक्स करने के बाद आपको पता होगा कि हमारा आंसर कितना आएगा। आ रहा है 2.244 मीटर, इतना आ रहा है। इसको डायरेक्टली याद करो। इधर तक क्लियर है क्या? आपको बताओ। Yes, sir. हाँ सर। इसको कैलकुलेशन करना है। नोटबुक ले लो, 6.6 मल्टीप्लाई बाई 3.4 डिवाइडेड बाई 10 करो। कितना आंसर आता है एक बार देख लेना, ठीक है। तो आंसर यही Yeah, आएगा। sir. ओके, वेरी गुड, है ना। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास लेंथ ऑफ डीएनए दिया गया है और आपको पूछा गया है बेस पेयर कैलकुलेट करो। वही फॉर्मूला यूज करने का अपना, सिंपल। लेंथ ऑफ डीएनए दिया गया है, तो 1.36 दिया यहाँ पे। तो एमएम को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बताओ? किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर। हाँ। Uh, एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर। मीटर में। तो हम क्या करेंगे, सारे डायमेंशन पहले एक यूनिट में लाएंगे, ठीक है। लाने के बाद फिर, है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया, तो फिर आंसर आया हमारा टोटल बेस पेयर इज 4 × 10⁻6 बेस पेयर। मुझे बताओ ये किस ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कशन चल रहा था? यस, कौन से बैक्टीरिया के बारे में equal. डिस हाँ, ये इकोलाई के बारे में डिस्कशन चल रहा था। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन जस्ट मैं आपको, है ना, ये बोलना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो हमारा बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर था, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा जो अल्फा हेलिक्स था, अमीनो एसिड का जो 2D स्ट्रक्चर बनता है ना, प्रोटीन का 2D स्ट्रक्चर, उसमें अल्फा हेलिक्स, ठीक है। वो कौन सा रोटेशन शो कर रहा था, पता है आपको किसी को? विच रोटेशन इट वाज शोइंग? राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड? Right-handed. आपको वो होमवर्क है, ठीक है। लेकिन जो डीएनए है, ये दोनों तरह का रोटेशन शो करता है। राइट हैंडेड भी डीएनए है, लेफ्ट हैंडेड भी डीएनए है। तो हमको ये याद नहीं रखना है BDNA, ZDNA वगैरह वगैरह। लेकिन जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, वो कौन सा डीएनए स्टडी कर रहे हैं? राइट हैंडेड वाला डीएनए हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि वैटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया है। वैसे अलग अलग तरह के डीएनए है, लेकिन अभी हम ये वाला स्टडी कर रहे हैं करके। सिंपल दो चीज मैं बताना चाहता हूँ, डिनेचुरेशन और रिनेचुरेशन। ये आएगा। डिनेचुरेशन मतलब क्या है? जैसे ही आप डीएनए को हीट करोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फिर क्या होने वाला है? उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद जो डीएनए की जो पावर होगी DNA to RNA बनाने का, वो पावर वो खो देगा। उसको हम कहते हैं डिनेचुरेशन। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उसको हम कहते हैं डिनेचुरेशन। और अगर फिर से वो उन्हीं दोनों स्ट्रैंड को अगर पास में लाया, तो हो सकता है कि दोनों स्ट्रैंड फिर से जुड़ जाए। इसको हम कहते हैं रिनेचुरेशन। फिर से क्या होते हैं, आपके बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। और देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो आपका डीएनए है वो आधे से ज्यादा अनवाइंड हो। मतलब 50% डीएनए का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर वो टूटता है जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को आप कहते हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए, या टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, TM कहते हैं उसको। समझ में आया? तो ये वाला 65 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज TM।
ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा करके। इधर तक क्लियर है क्या, बताओ मुझे। यस, हाँ इज इट सर। क्लियर? ओके, तो अभी हम इसके बाद प्रोटीन का स्टडी करेंगे।